साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के दूसरे सब चैप्टर जिसमें संज्ञा से अव्यय तक जो सवाल पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, खासकर टीजीटी और पीजीटी में, उन सवालों को देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें 71 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता। इसमें ऑप्शन बी यानी भ्राता जो है वह भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। इसमें छोटा जो है वह भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बल्कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप छुटपन है। क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा को बुढ़ापा, गर्म को गर्मी, घबराना को घबराहट, अपना को अपनापन, दूर का दूरी, तब ये भाववाचक संज्ञा निर्मित होती। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है मेरा, हमको, तुम्हारा और वह। इसमें वह जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़ अन्य लोग आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जैसे उत्तम पुरुष है मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी कि कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कहाँ होगा? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, संख्या का पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक लड़का 25 रुपये आदि, अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ लोग, सब लोग आदि, और परिमाण बोधक जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना आदि। इनमें से भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीरी है। शेष विकल्प अमीर, गरीब एवं भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र का मित्रता, पंडित का पंडिताई, दास का दासत्व इत्यादि। विशेषण से कैसे बनेगा? कठोर का कठोरता, चतुर का चतुराई, गर्म का गर्मी इत्यादि। क्रिया से कैसे बनेगा? सजाना का सजावट, चतुर का चतुराई, बहना का बहाव। और सर्वनाम से कैसे बनेगा? मम का ममता या ममत्व, अपना का अपनापन या अपनत्व इत्यादि। अव्यय से दूर दूरी, निकट नैकट्य, समीप सामीप इत्यादि।
इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। इसमें लेखक जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कहते किसको है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ आदि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, गाय, तोता आदि। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आम खाया है यह वाक्य जो है यह भूतकाल को प्रदर्शित करता है। यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। इसमें जो है मनुष्य शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे गाय है, लड़का है, नदी है, पहाड़ है आदि। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है हम, उसके, मैं, आपको। तो इसमें उसके जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है स्वामित्व, भारतीयता, विकल्प, फैलाव। तो विकल्प शब्द ही भाववाचक संज्ञा विकलता होगा, अतः यह उत्तर के दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, धर्म, स्वभाव, भाव, गुण, दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे पेड़ पर ब्रैकेट में बहुत सारे पक्षी बैठे। ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। इसमें पक्षियों के परिमाण का बोध हो रहा है किंतु निश्चित संख्या का नहीं, लिखा है बहुत सारे, अतः यह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो हमारे जो शब्द है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। इसमें क्रोधी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पराया। पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यह संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें संख्या एक निश्चित संख्या जो है बताई गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि ब्रैकेट में वह कल एक नाटक देखने जा रही है। तो यह संज्ञा उपवाक्य है। दिए गए वाक्य में जो वह कल नाटक देखने जा रही है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे संज्ञा उपवाक्य का एक उदाहरण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। जैसे ज्वालामुखियों की ब्रैकेट में भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। तो यह क्या है? संबंधवाचक। भीतरी शब्द से क्या हो रहा है? ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जैसे रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह ब्रैकेट में बहुत मेहनती है। तो यह क्या है? यह विशेषण उपवाक्य है। उपरोक्त वाक्य में कोष्ठक में दिया गया गौड़ उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य रूपेश ही प्रथम आएगा के विशेषण की तरह व्यवहृत हो रहा है, यह संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य होगा। अगला प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य होगा
परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। अगला प्रश्न है राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य रूप है राम से रोटी नहीं खाई जाती। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अगला प्रश्न है यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। तो इसमें मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता यह वाक्य जो है भाववाच्य का है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो इसमें उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, यह कर्मवाच्य वाला वाक्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? ऑप्शन है गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। तो इसमें अचानक शब्द जो है अविकारी या अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का परिचय होगा। इसमें आजकल का परिचय क्या होगा? आजकल मौसम बदलने लगा है वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। अगला प्रश्न है कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें खिलाड़ी जो है वह कृदंत शब्द का उदाहरण है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण अक से लेखक, गायक, नायक, पाठक, अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आँख से तैराक और लड़ाक। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल को कहते हैं। ऑप्शन में धातु, पद, कारक, समास। तो इसका सही उत्तर होगा धातु, यानी क्रिया का जो मूल है वह धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। पद अर्थ संकेतित करता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसमें कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया है। लड़का किताब पढ़ रहा है, कर्ता है, कर्म और क्रिया है। अगला प्रश्न निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ब्रैकेट में यह मेरी किताब है, ब्रैकेट में वह तुम्हारी है। तो दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, यह और वह से परस्पर संबंधों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। इसका सही विकल्प है फूल, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, इससे संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो इसमें बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। जैसे रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, ब्रैकेट में स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। तो यह स्थानवाचक दिए गए वाक्य में वहाँ हो रहा है से स्थान का बोध हो रहा है, अतः यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ब्रैकेट में वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, दिए गए वाक्य में वह संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
इसका सही उत्तर होगा कातर। जबकि अमीरी, क्रोध, सच्चाई भाववाचक संज्ञाएं हैं। कातर भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है ब्रैकेट में जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे से क्या हो रहा है, कार के संबंध में सूचना दे रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें शीतल जो है उसका सही विकल्प नहीं है, जबकि मित्रता, शैतानी, भ्रातृत्व ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इससे किसी न किसी भाव, अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। ऑप्शन है नाम धातु, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणार्थक। दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया इसका संगत उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन है परिवार, फूल, दाल, सेना। तो इसमें दाल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता, क्षुब्ध। इसमें क्षुब्ध जो है वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है उसकी, वह, मेरे, आप। इसमें आप जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए ब्रैकेट में थोड़ा सा सामान चाहिए। यहाँ क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। क्योंकि विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में ब्रैकेट में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ 200 विद्यार्थी क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ब्रैकेट में वह फिर प्रथम आया है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक है। दिए गए वाक्य में वह शब्द से निश्चित व्यक्ति का संकेत मिल रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है कांति, धीर, चौड़ाई, नीलिमा। इसमें धीर शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अव्यय पदबंध का विकल्प हो। अपने सामान के साथ वह चला गया। ऑप्शन है चला गया, के साथ चला गया, अपने सामान के साथ या के साथ। इसमें के साथ अव्यय पदबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मैं ब्रैकेट में ताज़ा फल लाया हूँ। तो क्या है, गुणवाचक है। ताज़ा शब्द फल के गुण का बोध करा रहा था, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन है दाल, वृक्ष, कक्षा, अमेरिका। तो इसमें वृक्ष से एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। उपवन में ब्रैकेट में सुंदर फूल खिले हैं। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती। तो क्या है, इसमें विशेषण पदबंध क्या है, तेज चलने वाली। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह पदबंध जो है क्रिया पदबंध का विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में ब्रैकेट में देर तक बारिश होती रही। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। देर तक क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है मैं, वे, हमारा, तेरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जहाँ वक्ता श्रोता के सिवाय किसी अन्य पुरुष के लिए कहें, उदाहरण में वह, वे, ये, उसने आदि। सुमेलित करना है, जिसमें अशिष्ट जो है वो दोष बोधक गुणवाचक विशेषण है, राजस्थानी स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है, अस्वस्थ दशा बोधक गुणवाचक विशेषण है, प्राचीन काल बोधक गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन, लिखावट। इसमें बड़प्पन शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया रामू सो रहा है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया लड़का तालाब में तैर रहा है, एक कर्मक क्रिया लड़का पुस्तक पढ़ता है, द्विकर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन सी जो है कि वह बैठकर खाना खा रहा था, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। सर्वनामिक जो विशेषण युक्त है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, सर्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो नौकर बीमार रहा, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग ऑप्शन बी में नहीं हुआ, जिसमें लिखा है कि राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं ब्रैकेट में तरस गया। तो क्या है, क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी ब्रैकेट में व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो क्या होगा, अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप का आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, वाक्य इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है शीला गाना गा रही है, इसमें विधेय वाक्य गाना गा रही है। निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। इसमें सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, यह आज्ञावाचक विकल्प का सही आज्ञावाचक वाक्य का सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसमें बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हों। जबकि पक्षी आकाश में उड़ रहे सरल वाक्य है, वह शायद अभी तक न पहुंच पाए, संदेहवाचक वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन है आप सब, यह, हम सब, मैं। तो इसमें आप सब जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। ब्रैकेट में वीर, राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यह क्या है, विशेषण है वीर। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। ऑप्शन है मीठा, दूध, भीड़, पर्वत। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प भीड़ है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द डॉट डॉट कहलाते हैं, तो शब्द पद कहलाते हैं। शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पद किसे कहते हैं, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए ब्रैकेट में कुछ भी कपड़े नहीं है। तो क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प हो। अब कमरा खोला जा सकता है, ये क्या है, खोला जा सकता है।
क्रिया पदबंध का जो उचित विकल्प होगा वो अब कमरा खोला जा सकता है के बजाय होगा खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। जैसे वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इसमें वृक्षों की घनी छांव विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने लगी, ये क्या है? पूर्णकालिक है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, तो क्या है? इसमें सही संज्ञा पदबंध होगा 4 ताकतवर लोग। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ब्रैकेट में आपको कोई परेशानी तो नहीं है, इसका सही उत्तर होगा यह निजवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है तो यह भेद की दृष्टि से समूहवाचक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं है? तो विशेषण अभिकारी शब्द का एक भेद नहीं है, यह विकारी शब्द का भेद है। इसके अन्य भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द। अगला प्रश्न है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? इसमें रात को पहरा देने वाला। अगला प्रश्न है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हिसो बात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है, तो इसमें 7 मुख्य क्रियापद हैं। पहला है कहत यानी कहना, दूसरा नटत यानी नकारना, तीसरा रीझत यानी रीझना, चौथा खिजत यानी खींचना, पांचवां मिलत यानी मिलना, छठा खिलत यानी खिलना, सातवां लजियात यानी लजाना, जबकि एक गौड़ क्रियापद है बात करना। अगला प्रश्न है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? तो यह संभाव्य भविष्यत काल में है। अगला प्रश्न है, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। सही ऑप्शन है मोहन ने पढ़ा होगा, तो इसमें मोहन ने पढ़ा होगा। इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में वाक्य इस प्रकार होगा कि मोहन पढ़ा होगा। अगर मोहन ने पढ़ा इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल बनाया जाए तो इस बनेगा मोहन ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन से हैं? तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, रोते रोते क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वह पढ़ता तो पास होता, यानी हेतुमत भूत है। सामान्य भूत कैसे होगा? वह पास हो गया। पूर्ण भूत होगा वह पास हो चुका था। अपूर्ण भूत होगा वह पढ़ रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अभिकारी शब्द माना जाता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो अव्यय को अभिकारी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना, धकियाना। इसमें अपनाना जो है वो नाम धातु क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप में निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका ये होगा मेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो गुणवाचक जो है वो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो हिमालय शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ऑप्शन है उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द पूर्वापर संबंध में से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मूलतः 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
निम्न में कौन शब्द संज्ञा है? तो नदी शब्द जो है संज्ञा है, उचित, वर्तमान और अनुचित संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? तो ये समूहवाचक संज्ञा के द्योतक हैं। अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन है आप, मोटा, यमुना, काशी। तो इसमें आप शब्द जो है वो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है मैं कश्मीर गया था और वहीं से फल ले आए, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। अगला प्रश्न है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न मैं नहीं जानता वह कहाँ, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? तो यह संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न है उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। तो इसमें पहाड़ शब्द व जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य के प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। इसमें यह विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो विशेष जो है बताना आवश्यक नहीं है, कारक, वचन और लिंग आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? ऑप्शन है शहर, सुख, साधु और वाह। इसमें वाह शब्द जो है वो अविकारी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन है पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता, लघु। तो बुद्धिमत्ता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है सोना, गरज, चचेरा, रक्त। तो चचेरा शब्द जो है विशेषण है। विशेषण का भेद नहीं होता है, तो प्रभाववाचक विशेषण विशेषण का भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न है वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें अव्यय पद है ऊपर नीचे। अगला प्रश्न है मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? तो अच्छा जो है वह क्रिया विशेषण पद है। अगला प्रश्न है उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद है, तो इसमें आर्थिक जो है विशेषण पद है। उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल है, तो यह संदिग्ध भूतकाल है। अगला प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? यह संबंधवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में विशेषण शब्द छांटिए, तो इसमें गंभीर जो है वो विशेषण शब्द है। वह इधर उधर घूमती रहती, वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें इधर उधर जो है वह अव्यय पद है। अगला प्रश्न है विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? तो विशेषण पद का परिचय देते समय क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता। अगला प्रश्न है सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो इसमें दौड़ जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो, तो क्या है? कुछ क्रिया विशेषण पद है, क्योंकि यह पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। ऑप्शन है शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक। तो इसमें पाक्षिक जो है विशेषण शब्द है। निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना। तो इसमें सीखना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है दासत्व तो किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है पहले से बहुत धीरे ब्रैकेट में बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो पहले से बहुत धीरे में बोलने वाला में क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है विधेय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया, कर्म। तो विधेय के अंतर्गत कर्म व क्रिया आता है। निम्न में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो परिमाण बोधक जो है अव्यय का भेद नहीं है। कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वह संज्ञा के भेद के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो इसमें सौतेला शब्द विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसमें 10 गुना जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनाम नहीं है, जबकि उसने, कौन और कोई सर्वनाम है। अगला प्रश्न है हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
तो काल निर्धारण में क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है, तो इसमें संबंध सूचक अव्यय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना, तो इसमें जो रेखांकित पदबंध है खाना खा लिया हो तो, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो इसमें वह शब्द जो है वह सर्वनाम है, जबकि राधा, सुंदर, विभीषण आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसका लिंग का जो निर्धारण होता है शब्दों का, वह संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों असंगत विकल्प है। अगला प्रश्न है, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह तो घर डाट डाट बैठा था, तो वह तो घर के भीतर संबंध बोधक अव्यय है, के भीतर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, आप वहाँ मत जाइए, इसमें मत यानी जो रेखांकित पद है उसका परिचय होगा। क्या परिचय है, तो वह निषेधवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। तो ऑप्शन डी जो है, मेहुल का घर आलीशान है, इस वाक्य में आलीशान विधेय जो है विशेषण है। वे विशेषण जो विशेष्य से पूर्व आते हैं उन्हें विशेषण, तथा जो विशेष्य के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, क्या है, संज्ञा है। पुरस्कार पाने वालों में जो है ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। तो अगला जो आगे के जो वीडियो हैं यानी कारक वाला जो सब चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस समय के लिए इतना ही, और इसको बार बार आप लोग रिवीजन करें। धन्यवाद।